फोन खींचोगे? पहले सुन लो, कोई गुंडागर्दी नहीं। उंगली नीचे करो, हम लोग उंगली नीचे करो, आप बात मत उंगली नीचे करो। सुनिए पहले, मैंने क्या बोला उंगली नीचे करो। कि मैंने कोई बात नहीं, बना दो वीडियो सब, बना लो ना। मैंने यही कहा कि भाई आप लोग इतने ग्रुप में ऑफिस में क्यों आ रहे हो? मैम, जिसको पहली मिलना बात है, आपको क्या बोला गया सर? जिसको मिलना है लाइक करके आ जाओ, मैंने ये कहा। नहीं आएंगे सर, मैम, बात 2 मिनट की बात बात बुलाइए सर। अरे हाथ वाथ चलाने वाला काम मत करना सर, हाथ वाथ चलाने वाला काम मत करना सर, ठीक है? हाथ वाथ चलाने वाला काम मत करना। ये जवाब ही नहीं देना चाह रहे, उनको लेटर दो। अब जब गिरा होगा तब आना, फिर सब जवाब दो। एक जन फोन छीन रहा है, आप बोले जवाब नहीं दे सकते। आप फिर रही मत करो, जिस दिन आपका अधिकारी नहीं रहते ना, उस दिन आप लोग मीटिंग में चल दिए, छुट्टी बनाएगा एकदम मस्त सजेशन देगा। इतना गैर जिम्मेदार जवाब अब स्कूल में बैठ के दे कि हमारा टाइम है 5:30 तक और बच्चा है तो हम बोलते मीटिंग में आप रुको। जब मैडम 4 घंटा मीटिंग खत्म करेगी, बच्चा 4 घंटा वेट करेगा। क्यों? क्योंकि उनके बिहार में कोई अधिकारी नहीं है। मैं कब बोला? मैं तो बाहर बुलाने बोलूँ। मैं कब आपको कब बोले कि कोई अंदर जाएगा? पहले तो आप तमीज से बात करो। आप पहले तमीज से बात कीजिए। आप कैसे बोले? आप बात कैसे कर रहे हो? आप कैसे बात करोगे? इतने ग्रुप में मैं हम लोग कब बोले करना चाहिए? ये बता। गुंडागर्दी कर रहे हो? हाथ मत चलाना, हाथ मत चलाना, मीडिया वाला वो। मैं कोई हाथ नहीं चला। कैसे ऐसे? इसको क्या मैं करूँ? मैं मोबाइल ले रहा था उसका। कैसे ले सकते आप वीडियो हो? बना। अरे तू बना, हाँ, हाथ लगा के दिखाओ आप उसको, हाथ लगा लगे, गुंडागर्दी कर रहा है। अगर आप भी भिलाई में रहते हैं और भिलाई के एजुकेशन सिस्टम को करीब से देखते होंगे तो एक समस्या आपको भी नजर आ रही होगी। वो ये है कि बीएसपी स्कूल में अब एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं। ये हर एक परिवार का भी सवाल है। हम खुद भी बीएसपी के स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं और इसके साथ एक सवाल ये भी उठता है कि एजुकेशन सिस्टम के साथ में खिलवाड़ किस चीज़ के लिए हो रही है। कुछ दिन पहले की घटना आपको मालूम होगी, डीएवी सेक्टर 2 में एक पंखा गिरने से एक बच्ची घायल हो जाती है, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है। ऐसी सुविधा बीएसपी के स्कूल में अगर आप जाकर देखेंगे तो इससे भी बद से बदतर हालत आपको देखने को मिलेगी। और इसी समस्या को लेकर जो है आज भिलाई के एनएसयूआई युवा कार्यकर्ता जो है आज सवाल पूछने के लिए आए हुए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और क्या सवाल हुआ है, क्या जवाब हुआ है, क्या बहस हुई है, ये सारा चीज़ आकाश जी आप बताइएगा। देखिए, आज हम सभी साथी एनएसयूआई के साथी आए थे कि जो लगातार बीएसपी स्कूलों के भवनों की हालत जर्जर स्थिति होते जा रही है। कहीं पे छज्जा गिर रहा है तो कहीं पंखा, जिससे कि बच्चों की जान का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा जो लगातार बीएसपी के स्कूल बंद हो रहे हैं उसको लेकर आज हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलने आए थे कि हम इनसे जेन्युइन कारण जानना चाहते कि ये सब स्थिति क्यों निर्मित हो रही है। जैसा आप देखेंगे स्कूलों की छुट्टी भी होती है तो वहाँ पे ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं होती है, रोड जाम रहता है, इतने छोटे छोटे बच्चे आए रहते हैं, किसी के साथ भी अप्रिय घटना हो सकती है। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। किंतु मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ये अपने एसी कमरों से बाहर आके ग्राउंड में एक पैसे का काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने कमरों में बैठे रहते हैं। इनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है कि शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ की हालत खस्ता है। एक मॉनिटरिंग टीम नहीं है कि जो लगातार भवन का इंस्पेक्शन कर सके कि कहाँ के भवन किस स्थिति में है। क्योंकि देखिए, इनको जो पेमेंट मिल रहा है वो इनको कार्य करने का मिल रहा है। आज जब वहाँ इनसे पूछा गया तो इन्होंने एक सब चीज़ का एक ही जवाब दिया कि हम आपको जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, हमारे जब बड़े अधिकारी आएंगे तब हम उसको उत्तर देंगे। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम सभी भिलाई वासियों से जुड़ा हुआ है, हम सभी भिलाई के युवाओं के माता पिता जनरली या तो सरकारी स्कूल से पढ़े या बीएसपी स्कूल से पढ़े। तो बीएसपी स्कूल में जो उनके पुराने डेटा हैं, जो दाखिला खारिज, आप उनकी स्थिति देखेंगे, उनके रजिस्टर की 50-60 साल पुरानी रजिस्टर है, उसको इन्होंने अभी तक उसका डाटा एंट्री नहीं किया है। आज से 25-30 साल पहले से कंप्यूटर सभी जगह आ चुका है, पूरे स्कूलों में अवेलेबल हो चुका है, किंतु शिक्षा विभाग की लापरवाही एवं इसका क्या बोलूँ मैं, इनके मतलब इनको बोलते हुए भी मतलब शर्म नहीं आ रही थी अधिकारियों को कि ये क्या कहते हैं कि अभी प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 25 साल से आप सो रहे थे, रजिस्टर 1968 से बने हुए, 1960 से बने हुए हैं, तब से लेकर आज 2025 चल रहा है, 55 साल 60 साल होने आ रहे हैं, आपने अभी तक एक भी डेटा को कंप्यूटर में एंट्री नहीं की है। पन्ने ऐसे हालात में कि छूने से झड़ जा रहे हैं, एवं आप पन्ने पलटेंगे तो 2 टुकड़ों में फट जा रहे हैं। भगवान ना करे किसी बच्चे का डाटा ही अगर आपको कल की डेट में नहीं मिलेगा, वो बच्चा तो दर बदर की ठोकरें खाता रहेगा। और उनको सिर्फ एक काम करना है, उस डाटा को उठा के कंप्यूटर में एंट्री करनी है, किंतु वो भी 25 साल से इनसे नहीं हो पा रहा है। कि हमारे पिताजी बच्चे के भविष्य का सवाल है ये। बच्चे के भविष्य का एवं पिताजी का इतिहास भी तो है, उनका कब एडमिशन हुआ था, किस जाति में हुआ था, उनके पिताजी का नाम, वो एक सरकारी प्रूफ के तौर पे माना जाता है। हाल फिलहाल में बीएसपी स्कूल में विजिट किए हैं, इसे क्रॉस चेक करने के लिए कि सिस्टम कैसे चल रहा है। परसों ही मैं भिलाई विद्यालय गया था। मैं इतना आपके पार इतना यथास्थिति कैसे बयान कर पा रहा हूँ। मैं परसों ही गया था, मेरे एक मित्र के पिताजी का दाखिला खारिज निकाला था। मैंने लगभग 15 रजिस्टर देखे, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अभी के अभी चल दीजिएगा भिलाई विद्यालय, आप रजिस्टर के विजुअल ले लीजिए,
आपको दिखे पन्ना फटे हुए हैं, और मैं बता दूं हर रजिस्टर में कम से कम 40 से 50 पन्ने फटे हुए हैं, और हर एक पन्ने कम से कम 10 से 12 बच्चों के पिताजी का, दादाजी का नाम मेंशन होगा। एक सवाल ये भी है कि लगातार बीएसपी स्कूल में एडमिशन्स की जो संख्या है वो कम होते जा रही है। एक समय था जब 2010-12 की बात थी, हाउस क्लास फुल रहते थे, बच्चों के एडमिशन नहीं मिलते थे, इतने एडमिशन होते थे। अभी क्यों ये स्थिति आ गई कि एडमिशन नहीं हो रहे हैं बीएसपी स्कूल्स में? देखिए, मैं अपना खुद का आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जब हम खुद स्कूल में पढ़ते थे, मैं खुद बीएसपी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे घर वाले बताते थे कि देखो फलाना बीएसपी स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा है। कोई भी अपने मित्रों को या फ्रेंड सर्कल में सजेशन देता था तो कहता था कि भाई उसको उस स्कूल में डालना, बीएसपी के स्कूल में नियम कानून अनुशासन सब एक नंबर है। तो इनकी इतनी जो तानाशाही है, इनका जो ये अहम अहंकार है ना, मैं इनको बताना चाहता हूँ। एनएसयूआई अगर छात्र हित में अगर आपको ये हमारा विरोध प्रदर्शन गुंडागर्दी लगता तो ठीक है, हम गुंडा सही, आपके पास हर एक विजुअल्स है। हम इनको कह रहे हैं कि मैडम कैमरा के सामने बात करते हैं, आपकी सेफ्टी रहेगी हमारी, तो ये कैमरा बंद करने की मांग करें, क्योंकि इनको पता है ये गलत है, इनके पास जवाब नहीं है या कुछ भी चीज़ों का जवाब देने में सक्षम नहीं है, तो इन्होंने कैमरा छीनने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ा मीडिया के साथियों पर प्रहार है, इसको एनएसयूआई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमने 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन में अगर ये सभी समस्याओं का समाधान या हमको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देंगे तो अब जो घेराव होगा वो उग्र होगा। उसका जिम्मेदार ये बीएसपी प्रबंधन और शिक्षा विभाग होगा, हमारी कोई गलती नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीएसपी स्कूल की जो व्यवस्था है वो वाकई में देखने लायक है, क्योंकि स्थिति खराब होते जा रही है, एडमिशन्स कम हो रहे हैं और पेरेंट्स भी डर रहे हैं अपने बच्चे को जो है बीएसपी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। या आज एनएसयूआई और कार्यकर्ता जो है यहाँ पहुंचे हुए थे शिक्षा विभाग में, यहाँ पर बातचीत किए हैं और 3 दिनों का समय भी दिए हैं कि एक बार निरीक्षण किया जाए, स्कूलों में जाकर देखा जाए कि क्या क्या सुविधाओं की जरूरत है। इस विषय को लेकर आगे जो अपडेट होगा वो भी आपको लगातार बताया जाएगा। लेकिन अगर आप भी भिलाई में रहते हैं, बीएसपी स्कूल से आपका भी संबंध रहा है, तो फिर कमेंट करके आप व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इतनी जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है मैम आप ले सकते हैं, आप लीजिए, रिसीव कीजिए। मैं समझ रहा हूँ ये बात करने का नहीं है, ये जवाब ही नहीं देना चाह रहे, इनको लेटर दो। अब जब घेराव होगा तब आना, फिर सब जवाब दे। एक जन फोन छीन रहा है, आप बोले जवाब नहीं दे सकते। आप फिर रही मत करो, जिस दिन आपके अधिकारी नहीं रहते ना उस दिन आपको मीटिंग में चल दिया, छुट्टी मनाया, एकदम मस्त सजेशन जवाब। इतना गैर जिम्मेदार जवाब अब स्कूल से बैठ कर कि हमारा टाइम है 5:30 तक और बच्चा है तो हम बोलते मीटिंग में आप रुको, जब मैडम 4 घंटा मीटिंग खत्म करेगी बच्चा 4 घंटा वेट करेगा। क्यों? क्योंकि उनके बिहार में कोई अधिकारी नहीं है। एक्चुअल किन विषयों पर बात करनी है आपने, एक बार भी बोली। मैं तो बोल रहा है मैडम, बता रहा हूँ, आपने उसमें से एक जवाब क्या दिया? आप एक सेंटेंस बोलिए और जवाब सुनिएगा, आपके बच्चे भी सुन रहे हैं। मेरे को मैडम सेंटेंस बोलिए और एक सेंटेंस का जवाब सुनिए और आप उसको ध्यान से आप देंगे जवाब, आप उसको ध्यान से आप जवाब देंगे ना? मैं जितना बोलूँगी, जितना मेरे अधिकार क्षेत्र में तो उतना मैं बोलूँगी, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। आप काउंटर क्वेश्चन नहीं करने बैठेंगे। क्यों नहीं करूँगा मैडम? आप एक क्वेश्चन पूछिए, पहला प्रश्न पूछिए। ठीक है मैडम, ये जो बताइए डीएवी स्कूल है जो लगातार गिर रहा है, ठीक है, बिल्डिंग जर्जर हो रही है, से जो लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? आप डीएवी क्यों जोड़ रहे हैं? आप कौन से स्कूल में हैं? हाँ? नहीं मैम, डीएवी कहीं ना कहीं वो बीएसपी का ही स्कूल था, पहले तो गर्ल्स स्कूल था, वो पहले गर्ल्स स्कूल था ही ना मैम। डीएवी को डीएवी की संस्था चलाती है। ठीक है मैम, डीएवी हटा दो। मेरे को दो। बताओ जो लगातार बीएसपी स्कूल बंद हो रहे हैं, जैसे आप ही ने अभी एक मेंशन किया सेक्टर 5 का बंद हो रहा है, सेक्टर 1 या 2 का जो बंद हो जाए, एनसीसी का कुछ चल रहा है अभी, वो क्यों बंद हो रहे हैं मैडम? ऐसा तो नहीं कि बीएसपी यहाँ पे काम नहीं दे रही है, मेंटेनेंस नहीं कर रही है। अगर बीएसपी सबसे अभी भी अपना अधिकार जताती तो स्कूल शिक्षा देना भी उसका प्राथमिक कार्य है, वो क्यों नहीं कर रही है बीएसपी? बीएसपी स्कूल लगातार बंद क्यों हो रहे हैं? आप जवाब दो। पहला सवाल आपने बोला, इसका आप जवाब दो। तो यही बोला, नहीं दे पाएंगे मुझे पूरा, मतलब क्या है ना, सिंह पे रोटी तोड़ने बैठे हैं। ना आपको जैसा सोचना है मैं बोलूंगा। मिलाकर देखिए, मैडम को जवाब पहली बात जो है ये अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। मैं आपको बता दूँ ये सारी चीज़ों को इन लोग जो है कोई सीधी सी बात है, जो जब आपकी समस्या है तो पहली बात तो आपको इस तरह से ऐसा कहीं मीडिया कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ होना है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप इन चीज़ों को आप वो कर रहे हो, आप जवाब नहीं दिया। मैडम मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपका अगर अधिकारी नहीं है तो प्रभारी अधिकारी कौन है? हर ऑफिस में होता है, ऊपर रैंक उसके जस्ट नीचे रैंक वाला, वो कौन है यहाँ पे? मेरे को तो सब आप ही का नाम बोले, विभा रानी शायद आपका नाम होगा, आप ही है ना? हाँ आप ही है मैडम, विभा रानी पटेल, DY मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर। ठीक है मैम, मैडम को आ जाएगी। हम सब लोग बराबर के पोस्ट कर रहे हैं, हम लोग नहीं, मैं एक नॉर्मल
सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपकी हेड नहीं है तो उसके बिहाफ में कौन होता है? किस ऑफिस में ही नहीं, आप बोल दो नहीं। मैम आप तो रिसीविंग ले सकते हैं ना, बहुत सी- कि आप नहीं ले सकते रिसीविंग तो दे सकते हैं लेटर लेके। प्रोसीजर तो है कि आप ऑफिस में जाइए, ठीक है? नहीं, वो रिसीविंग ऑफिस से लिया जाता है, मेरे को ही पता है। मैम हम तो सीजीएम मैम को देने आए थे, शिखा दुबे जी को। आप उनके वो नहीं है तो आप ले सकते हैं मैम। आप आप चाहते इन हैं सब कि बातों इसको से लेके रख लो, मैडम नहीं, आके मैम। बता देते हैं, हाँ ठीक है मैम, वही करना है मैम। और मेरे इसकी को एक चीज़ समस्याओं का- को नहीं, मेरे को एक चीज़ का जवाब चाहिए मेरे को। मैं कल फिर आऊँगा, मैं आना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इतनी दिक्कतें चल रही है। मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे अगर आपकी शिखा दुबे मैडम नहीं रहती तो उनके अलावा और कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे जवाब देने के लिए, जिम्मेदार है अधिकारी? जरूर, लेकिन हमारे और मैडम के रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हम लोग मैडम आप यहाँ पे फिर मैडम उस चीज़ों को मोल्ड अपना करें, बता दें, हाँ। आप फिर चीज़ों को मोल्ड करें। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपके हेड अधिकारी नहीं है, अगर वो किसी कारणों से नहीं है, तो उनके बिहाफ में कौन ये ऑफिस संभालता है, कौन जिम्मेदार है? कोई तो होगा। शिखा दुबे मैडम 15 दिन की छुट्टी पे आती तो क्या ऑफिस हाँ, बंद रहता है? जब मैडम 15 दिन की छुट्टी पर जाती है तब सेंट्रल सरकार में चालू होती है, सेक्रेटरी के प्रिंसिपल, नेक्स्ट क्योंकि उनसे नेक्स्ट उनको देते हैं। तो इस ऑफिस में कोई नहीं है। अभी मैडम मीटिंग में गई है, तो थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए मैं कुछ मिल सकती हूँ लोगों से, जितना मेरे अधिकार क्षेत्र में उतना बात कर सकती हूँ। लेकिन यदि मतलब इन मैडम छुट्टी चीज़ों पर पे गई, जवाब देना हाँ, आपके अधिकार क्षेत्र में है। भैया जी आप बात को समझो, आपकी आप अलग से। किसमें हो, आप NSUI में हो, आप जिस भी पोस्ट पे हो मुझे मालूम नहीं, यदि NSUI से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट देना है तो कौन देता है? मैं कब बोला? मैं तो बाहर बुलाने बोला। मैं कब बाहर बुलाने बोला? बोल रहे हैं। बाहर आपको कब बोले कि कोई अंदर जाएगा? नहीं, पहले तो आप तमीज से बात करो। आप पहले तमीज से बात कीजिए। आप कैसे बोले बाहर नहीं आप जाएगा? बात कैसे कर रहे हो? आप कैसे बात करोगे? इतने ग्रुप हैं? बने हैं। मैं हम लोग कब बोले कि अंदर जाएंगे? ये बताओ, कभी भी ऑफिस जाते ग्रुप में जाते हैं क्या? कौन में हम ग्रुप बोल ही है? नहीं रहे सुनो सर। मेरी बात। हम कोई ना आपके रिक्वेस्ट के मूड में नहीं आप आए। रिक्वेस्ट कर रहे ठीक है, हैं। आपसे रिक्वेस्ट हाँ, कौन खींचोगे? कौन खींचोगे? पहले सुन लो, कोई गुंडागर्दी नहीं। उंगली नीचे करो। हम लोग उंगली नीचे रिक्वेस्ट करो। कर रहे हैं, आप बात छोड़ो, आप बात मत करो। उंगली नीचे करो। सुनिए पहले, उंगली- मैंने क्या बोला उंगली नीचे करो। कि मैंने कोई ये बात कहा- नहीं है, बना दो वीडियो सब। बना लो ना। हाँ, मैंने बनाओ। यही कहा कि भाई आप लोग इतने ग्रुप में ऑफिस में क्यों आ रहे हो? मैम जिसको पहली मिलना बात है, आपको क्या बोला गया सर? जिसको मैडम मिलना बात है बोला लाइन गया। करके आ जाओ, मैंने ये कहा नहीं, ना। नहीं आएंगे सर। हम सर, आपको मैम, बात- बता दीजिए, 2 मिनट की बात आपको है। बात बुलाइए सर। सर, हाथ वाथ चलाने वाला काम मत करना सर। हाथ वाथ चलाने वाला काम मत करना सर। ठीक है, हाथ वाथ चलाने वाला काम मत करना। गुंडागर्दी कर रहे हो? हैं? हाथ मत चलाना, हाथ मत चलाना। मीडिया वाला वो मैं कोई हाथ नहीं चला कैसे? रहा हूं। ऐसे इसको क्या मैं करूँ? मैं मोबाइल ले रहा था उसका। कैसे ले सकते हो? आप वीडियो बना- अरे तू बना, वीडियो बना। हाथ लगा के दिखाओ आप उसको। मोबाइल हाथ लगा लगे, मार नहीं सकता। गुंडागर्दी चल रहा है। आपको लग रहा है कि मैं मार रहा था उसको? अरे तो ऐसे कैसे चलोगे तो बोलोगे? ऐसा कोई ना। हाँ? अरे तू बना उसको। इतने सारे लोगों के सामने चिढ़ रहे हैं, आप ऐसा बात कर रहे हैं। अभी ना गुंडागर्दी